साथियों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। शर्मा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत है साथियों, ढेर सारा स्वागत। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। ध्यान रखें, कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके प्रति हमें सजग रहना है और कोशिश ये रखनी है कि तीसरी लहर राजस्थान में अपनी जड़ें नहीं जमा सके और इससे जनजीवन प्रभावित ना हो। हमें इसके लिए कार्य करना है और हमारा प्रोफेशन ही एक ऐसा प्रोफेशन है साथियों जिसने कोरोना की इस विषम परिस्थिति में देश के साथ कदम से कदम मिला करके और इस लड़ाई को लड़ा है और कोरोना को दूर भगाने में, मार भगाने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है। हम कोरोना वॉरियर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और दे रहे हैं और हमेशा देश के लिए जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम तैयार हैं। लोगों को जागरूक करें और अपना स्वयं का भी ध्यान रखें। साथियों, आज बहुत बड़ी अपडेट लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी अपडेट के लिए बात करेंगे। आप चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नर्सिंग एकेडमी जो अपनी है उसका उद्देश्य, पहले वाले सारे वीडियो आप देखें, पूरा समझें क्या उद्देश्य है। कोई पैसे कमाना उद्देश्य नहीं है। गरीब का भला कैसे हो, किसान के बच्चों का भला कैसे हो, सरकारी नौकरी के लिए जितनी कोशिश हो सके उतनी हम करते हैं। आज बात करेंगे राजस्थान सीएचओ की वेटिंग की, राजस्थान सीएचओ की जो नई भर्ती आ रही उसकी, और एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के मैं आया हूँ। वो चर्चा भी हम लोग करेंगे। नॉर्सेट एम्स के बारे में जानकारी मिल रही है। इस बार का जो एम्स का जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर या दिसंबर में होगा, ऐसा सूचना मिल रही है कि नवंबर या दिसंबर में लगभग एग्ज़ाम हो जाएगा और सरकार के जैसे ही कोई आदेश आते हैं वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और राजस्थान सीएचओ की वेटिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो डिस्कस हम कर रहे हैं वो राजस्थान सीएचओ के पेपर में 101% आएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, नोट कर लेना। उसके बाद वीडियो के अंत में हम बात करेंगे राजस्थान सीएचओ की वेटिंग लिस्ट की, कितनी वेटिंग आ रही है और कितनी समय में आ जाएगी और कितने नंबर उसमें डाउन होंगे, है ना। तो आपको सिर्फ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है साथियों कि सीक्रेशन फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड। सीधा सीधा प्रश्न है। माता के ब्रेस्ट से डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी जब हो जाती है उस समय जो सिक्रेशन निकलता है, जो दूध निकलता है, उसको सबसे पहले जो दूध निकलता है उसको हम क्या कहते हैं। तो साथी उसको हम क्या बोलते हैं। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। एक तरीके से ये चीज़ 9, 10, 11, 12 में भी हम लोग पढ़ पाते हैं और पढ़ाया जाता है। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। माता का जो गाढ़ा दूध होता है, फर्स्ट में जो दूध निकलता है उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी deficiency of which of the following leads to neural tube defects। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक डिजीज होती है, किस में होती है, ये किस में होती है, ये होती है बच्चों में होती है। किस में होती है, बच्चों में होती है। ये किसकी वजह से होती है, किस विटामिन की वजह से होती है। क्या ये फोलिक एसिड की वजह से होती है, क्या ये आयरन की वजह से होती है, क्या ये कैल्शियम की वजह से होती है, क्या ये जिंक की वजह से होती है। ये होती है फोलिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से होती है, फोलिक एसिड की वजह से होती है। तो इसको दिमाग में बैठा लो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं इसलिए आपको सोल्व करा रहा हूँ, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और जब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप फटाक से इसका आंसर दे दोगे। क्योंकि मेरा दूसरे चैनलों के जैसा काम नहीं है कि आपका समय निकाले, आपका वॉच टाइम लें, आप
आपको सिर्फ व्यूज़ नहीं, व्यूज़ बढ़ाना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है हम आपको किस तरीके से आपको लाभ पहुंचा सके, आपका सिलेक्शन करवा सकें। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। देखो साहब, लेबर की कितनी प्रोसेस होती है, तो लेबर की कितनी प्रोसेस होती है, 4 प्रोसेस होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होंगे। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, डायलेटेशन होगा। तो डायलेटेशन होगा कितने तक हो जाता है कि 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है, 1 to 10 सेंटीमीटर हो जाता है इस फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्राउनिंग होती है और बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा डिलीवर्ड हो जाता है। और फोर्थ स्टेज क्या होती है, फोर्थ स्टेज तो परपेरियम है। तो एक बात आपको समझना है, फोर्थ में तो सिर्फ और सिर्फ केयर होती है। फोर्थ स्टेज तो सिर्फ केयर के लिए, मेन स्टेज 3 ही है, इस चीज़ को दिमाग का ध्यान रखना। तो अब इसका क्वेश्चन क्या था कि प्लेसेंटा कब निकलता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो गया स्टेज 3 में निकलता है। बच्चा कब डिलीट होता है, स्टेज 2 में होता है। डायलिटेशन कब होता है, स्टेज 1 में होता है, बस। आफ्टर डिलीवरी विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन कैन बी यूज टू सप्रेस लैक्टेशन। डिलीवरी के बाद में किस ऐसी दवाइयाँ हम दें जिससे लैक्टेशन सप्रेस हो। जैसे जो माता दूध पिलाती है बच्चे को, तो जब दूध पिलाने का समय समाप्त हो जाता है, 6 मंथ हो गया, 6 मंथ के बाद दूध बंद करना है या साल भर के बाद में बंद करना है, तो ऐसी कौन सी टैबलेट्स हम देंगे जिससे लैक्टेशन सप्रेस हो जाए और दूध का जो स्त्राव है वह बंद हो जाए। तो उसमें देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी देते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी देते हैं और ब्रोमोक्रिप्टिन भी देते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ देते हैं। तो क्या हो गया, ये दिमाग में याद रखो, अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं होते और सिर्फ ब्रोमोक्रिप्टिन होता तो हमको ब्रोमोक्रिप्टिन पे क्लिक करना है। कई बार प्रश्न घुमा के हमसे पूछ लिए जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हम लोगों को ध्यान रखना है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने CHO के जो नंबर हैं, जिनका नंबर CHO में वेटिंग लिस्ट में आने की संभावना है, वो अपने अपने नंबर बताएं, जिससे मैं आप लोगों को बताऊंगा आपकी संभावना है या नहीं। वैसे लगभग आप मान के चलिए, अगर आपके 5 से 8 नंबर कम हो रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपका लगभग तय मान लीजिए आपका हो जाएगा। और अगर इससे थोड़े ज़्यादा है तो फिर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस भर्ती में होने की संभावना, क्योंकि बहुत सारे जनों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो बेचिंता रहिए, निश्चिंत रहिए। शर्मा नर्सिंग को एकेडमी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। CHO की नई भर्ती इसी महीने के अंत में या अगले महीने के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। पढ़ते रहिए, लगातार बने रहिए और कोई भी समस्या आए तो आप निश्चिंत ही संपर्क करें। मेरे जो संपर्क सूत्र हैं वो है 9660962329। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।